रबड़ नीति के लिए हमने अपनी कैथेड्रल को अपना दूध क्लियर किया हुआ है, ठीक है। हमने गर्म पानी उसके पहले डाल दिया था, लगभग आधा घंटा पहले, ठीक है। और इस समय बिल्कुल क्लियर है। नोस्ट्रल पैसेज हमने चेक कर लिया, नोस्ट्रल हमारी ओपन है। और सबसे बड़ी बात, जब उसको आप नाक से एंटर करेंगे, जो आप गले से बाहर निकालेंगे, तो आपके नेल्स बिल्कुल ट्रिम होने चाहिए, नेल्स बिल्कुल आपके कटे हुए होने चाहिए। गले में जब आप अपने फिंगर्स को एंटर करेंगे तो ये आराम से आपके पकड़ में आ जाए, ठीक है। तो आपकी फिंगर्स, आपके नेल्स कटे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। और जब इसको आप मुंह से बाहर निकालेंगे तो इस तरह से अपने जीभ को बाहर निकाल करके इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो करते हैं तैयारी रबड़ नीति की। गर्म पानी से पहले मैंने इसको लचीला बना लिया, और इसमें हम थोड़ा सा जो है देसी घी हम इसके अपने कैथेड्रल में पूरा इसको इंसर्ट करेंगे। इसको देसी घी से इसको थोड़ा सा जो है हम इसको लगा लेंगे इसमें। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, आप किसी योग प्रशिक्षक के सामने ही इसको करें, उनकी देख रेख में ही करें। और इसको हमने इसमें लगाया घी, इसको घी काफी तरीके से इस पर लगा लीजिए। ये जो कैथेड है ये दो तरीके की आती है, एक तरफ से खुली, एक तरफ से बंद भी आती है, ठीक है। लेकिन कई तरह दोनों तरफ से बंद भी आती है, तो ऐसे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें देसी घी लगाया, और देसी घी लगा के हमने जो है उसको अपना बिल्कुल हमने रेडी कर लिया, ठीक है। लेकिन मैंने आधा घंटे घंटे पहले इसको जो है गर्म पानी में इसको मैंने डाल रखा ताकि लचीली हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम इसको धीरे धीरे इंसर्ट करेंगे अपनी नोज में। नोजल प्रेशर में चेक कर लिया, कहाँ तरफ से आपकी नोज एक्टिव है, कहाँ से ससके सांस क्लियर आ रहा है। और ध्यान रखिएगा, जब इसको आप एंटर करेंगे, जब इसको आप एंटर करेंगे तो आपने एक कोना पकड़ लेना है, ठीक है। क्योंकि नाक के बाल होंगे, वो आगे थोड़ा सा इंसर्ट करोगे तो आपको छींक भी आएंगी, थोड़ी आपको हेजिटेशन भी होगी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होगी, बीपी आपका बढ़ सकता है, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप नाक के एक कोने को हिस्से को पकड़िए, धीरे धीरे इसको आप धीरे धीरे इंसर्ट कीजिए। जब इसको नोज में आप डालेंगे तो गर्दन सीधे रखेंगे, और धीरे धीरे जब इंसर्ट करेंगे और धीरे धीरे गर्दन को हल्का सा ऊपर करेंगे, और धीरे धीरे इसको गले से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसमें घी लगा लिया है। लेकिन इसको करने से पहले जो है आपको जो है इससे पहले आपने जल नीति जरूर करनी है। जल नीति करने से ये है कि आपका जो नोस्ट्रल पैसेज है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमने इसको किया है क्लियर, और धीरे धीरे हम इसको जो है अपनी नोज में करेंगे एंटर। और जब नाक में एंटर करेंगे तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ही घबराए ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर के आप इस जो है एक्सरसाइज को आप करेंगे, ठीक है। चलिए तैयारी, धीरे धीरे इसको हम अपने नोस्ट्रल पैसेज में एंटर करेंगे। धीरे धीरे एंटर कीजिएगा। और धीरे धीरे इसको आप मुंह से बाहर निकालेंगे, नाक से एंटर करेंगे और धीरे धीरे मुंह से बाहर निकालेंगे। अपनी फिंगर्स को पूरा अंदर तक जाकर के धीरे धीरे इसको बाहर निकालेंगे। ये क्रिया अपने आप में बहुत जबरदस्त क्रिया है। आपका जो नेजल पैसेज है वो क्लियर हो जाता है, जो म्यूकस है आपका वो भी साफ हो जाता है। लेकिन मैं बार बार कहूंगा, इसको किसी अच्छे प्रशिक्षक के सामने और उसके साथ ही मत कीजिएगा, ठीक है। अब हम करेंगे अपनी दूसरी नोस्ट्रल से ट्राई करेंगे। उस नोस्ट्रल से चेक किया था राइट से हमने देख किस तरह से हमने कैथेड्रल को मूव किया था, और इसको चलाना भी है आपने, ठीक है, ताकि म्यूकस जो आपका सारा साफ हो जाए। मेरी कैथेड है, मैंने इस कैथेड को जो है फिर हल्के गर्म पानी से क्लियर किया है। जो म्यूकस जो कफ इसके अंदर आ गया था उसको अच्छे तरीके से इसको हम साफ कर देंगे, ठीक है, पूरा साफ कर देंगे, क्लियर कर देंगे। और उसके बाद हम इसको दोबारा से फिर स्टार्ट करेंगे अपनी दूसरी नोस्ट्रल पैसेज से, ठीक है।
फिर से हमने इसको साफ किया और फिर से हमने इसको थोड़ा सा हमने घी लगाया। आप ध्यान रखिए घी इसमें जरूर लगाइएगा ताकि ये आराम से जो है अंदर जो है एंटर कर जाए और आपको कोई दिक्कत परेशानी भी आपको ना हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो पहले जो आपने अपने राइट नोजल से आपने एंटर किया था तो इसमें हल्का सा इसमें आपका म्यूकस लग भी जाता है, तो उसको अच्छे से साफ कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम करेंगे अपने दूसरे नोस्ट्रल से। अभी हमने किया था अपना राइट से, अब हम करेंगे इसको लेफ्ट नोस्ट्रल से, ठीक है। क्लियर किया हमने। अब हमने अच्छे तरीके से इसमें घी भी लगा लिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब उसको कैथेटर को आप एंटर करते हैं तो गले में लगता है आकर के, ये इसका मतलब पता लग जाता है कि आपके गले में जो है ये आ गया है, और अपनी जीभ को प्रॉपर बाहर निकाल करके आपने अंदर से खींच के लाना है इसको, ठीक है। उसमें आपको उबकाई भी आ सकती है कई बार, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा कि आप कर रहे हैं बार बार कर रहे हैं बार बार कर रहे हैं बार बार कर रहे हैं तो दिक्कत होती है, ठीक है। अपने आप को नॉर्मल कीजिएगा, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। ये क्रियाएं हैं प्रैक्टिस से आती हैं और धीरे धीरे आती हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं किसी साथ मिल करके करें, अच्छे प्रशिक्षक के साथ ही मिल करके करें, ठीक है। तो अभी हमने जो है अपने कैथेड्रल को बिल्कुल गिरा के बिल्कुल रेडी कर लिया है, ठीक है। अब हम रखेंगे इसको अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल से। देखिए आपकी जब एक नोस्ट्रल आपकी एक्टिव होती है तो साइड से निकल जाती है, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, कई बार दिक्कत आती है जो आपकी नोस्ट्रल जो है वो एक्टिव ना हो, ठीक है। अब हम इसको एंटर करेंगे अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से, ठीक है। चलिए करते हैं। दूसरे तरीके से देखो, मैंने इसको धीरे धीरे बाहर निकाला। छींक आती है, छींक आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर के कीजिएगा। इसका बड़ा बेनिफिट ये है कि धीरे धीरे आपका जो नोस्ट्रल पैसेज है आपको क्लियर हो जाता है, आपकी पूरी नाक की सफाई हो जाती है, इतना म्यूकस होता है वो सबका सब आपका बाहर निकल जाता है। तो ये ऐसी क्रिया है योग के अंदर कि अगर आपको नाक में हल्का भी लगता है कि म्यूकस जमा हुआ है या आपका नोस्ट्रल पैसेज क्लियर नहीं है तो आप इस रबड़ नीति के माध्यम से धीरे धीरे अपने आप को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये थी हमारी रबड़ नीति। प्रिकॉशंस मैंने आपको बताया कि ध्यान रखिएगा कि नाक में किस तरह की प्रॉब्लम हो तो मत कीजिएगा, सिर दर्द हो या हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो मत कीजिएगा, किसी अच्छे योग प्रशिक्षक के सामने कीजिएगा। अगर आप अकेले करते भी हैं तो पहले इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, देन उसके बाद फिर जो है आप इसको क्लियर कीजिएगा। छींक भी आती है, आराम से अपने रिलैक्स होकर के इसको करना है, ठीक है। और उसके बाद अपने दोनों नोस्ट्रल्स को आपने जो है वो क्लियर भी करना है। क्लियर करने के लिए वो झटके से आपने हल्का हल्का अपना गर्दन को मूव करते हुए और सांस को झटके से बाहर निकालना है।